भैया यही वो झरना है जहाँ पे श्रीलंका में ना रावण नहाया करता था। रामायण और पुराणों के हिसाब से तो ये भैया वही जगह है। तो रावण से बड़ा पंडित ना मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, संसार में ना कोई दूजा है, मैंने शीशों को काट काट शिव शंभू जी को पूजा है। तो ये उसी रावण का ना खूबसूरत सा झरना है। भैया रावण के वाटरफॉल में जा रहे हैं तो रास्ता तो खतरनाक होगा ही होगा। कितनी गंदी गाली उसको देनी चाहिए वो अपने मन में खुद सोच लो भाई आप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त। तो भैया जी आपके रोहित पहाड़ी हैं अभी श्रीलंका की यात्रा में, और श्रीलंका की यात्रा में मैं आज पहुंच गया हूं भैया एला। और एला पिछले ब्लॉग में कैसे कैसे पहुंचा वो सब आपने देख लिया होगा। फिलहाल एला पहुंचने की जो मेरी वजह थी ना वो है भैया आपका रावण की गुफा देखना, रावण का वो झरना देखना जहाँ पर रावण नहाया करता था, जहाँ पर कितने सालों रावण ने तपस्या करी। वो जो गुफा थी ना वो इसी एला वाली जगह में मौजूद है। तो आज मैं आपका श्रीलंका के इस एला वाली पहाड़ी पे आ गया हूँ। और एला जो जगह है ना ये मतलब आपका प्लेस मार्केट टाइप का नहीं है, ये आपका पहाड़ है, माउंटेन है। और माउंटेन में ना ऊपर चट्टान के ऊपर कहीं जाके गुफा है जहाँ पे रावण अपने जीवन की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी रावण ने उस गुफा के अंदर बिताई है और महादेव की तपस्या करी है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो आज मैं आपको रावण की गुफा में लेके जाने वाला हूँ। तो चलते हैं, आज इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका की इस सीरीज़ में आज आपको रावण की गुफा देखने को मिलेगी। और उस गुफा में ना आज भी रावण के मतलब फुटप्रिंट है। और वहाँ पर उस गुफा के अंदर ना आज भी वहाँ की दीवारों में ना मतलब बड़े बड़े राक्षसों के मुख टाइप के अंकित हैं। बहुत सारी चीज़ें। तो फिलहाल आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं आपका एला के बाज़ार में निकल चुका हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे मतलब कैसे कैसे आपका रावण की गुफा तक पहुँचना है। वहाँ जाने के लिए ऑटो मिलेगा या फिर मुझे जंगल पैदल जाना पड़ेगा, वो तो भाई मुझे अभी थोड़ी देर में पता चलेगा जब मैं धीरे धीरे आगे जाऊँगा। फिलहाल जब हम लोग श्रीलंका के बारे में बात करते हैं, श्रीलंका के बारे में सोचते हैं तो हम सीधे यही सोचते हैं, हमारा दिमाग में क्या आता है? राम, रामायण और आपका राम, रावण, सीता, हनुमान, ये सारी चीज़ें। तो जितना कुछ आपका भगवान राम का ना हिंदुस्तान में है, जैसे अयोध्या और बहुत सारी चीज़ें, उससे कहीं ज़्यादा उनके जो क्या कहते हैं रामायण के जो तथ्य हैं ना वो आपके श्रीलंका के अंदर हैं। जैसे कि आपका सीता माता को यहाँ पर ला के रखा गया था, जब अपहरण करके रावण लेके आए थे तो भैया तब यहाँ पर ला के रखा गया था। और कहाँ पर रावण ने मतलब वो सारी सिद्धियाँ प्राप्त करी, जो तपस्या करी जिस गुफा में, वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। जब हनुमान यहाँ आए थे आपका क्या कहते हैं सीता माता की खोज में, तो हनुमान ने सबसे पहला पैर कहाँ रखा, और जब पैर रखने के बाद उनके पैरों के निशान आज भी यहाँ पर छप गए, वो सब कुछ यहाँ पे है। और मतलब कहने का मतलब है इस श्रीलंका के अंदर वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जो आपने आज से पहले रामायण के अंदर सुना है। और सुबह सुबह ना मैं आपका एला के मार्केट में आ गया हूँ, इसे एला का बाज़ार बोलते हैं। इस तरीके से दिखता है भैया, आप देख लो। मेरे ख्याल से धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। एक बात मैं आपको और बताऊँ ना, जब मैं आपका सिक्किम गया था ना तो सिक्किम में भाई साहब सुबह 5 बजे सूरज आ जाता था। तो मैं बिल्कुल ऐसा ही हाल भाई यहाँ का भी है। यहाँ पर भी ना भाई साहब सुबह सुबह मतलब आपका 4:30-5 बजे ना इतनी कड़क वाली धूप आ गई थी कि मुझे फिर मैं ये सोच रहा था कि यार यहाँ पे ना इतनी जल्दी मार्केट क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे मार्केट खुल भी बहुत जल्दी आता है। फिलहाल देखो अभी हम लोग सुबह सुबह आपका आए हैं आपका कहते हैं एला के बाज़ार में। श्रीलंका का ये एला बाज़ार है और यहाँ पर ना मार्केट सारा ओपन है। तो भैया जी ऐसा कहीं भी सफ़र शुरुआत हो ना उससे पहले अपनी पेट पूजा हो जानी चाहिए, क्योंकि एक बार खाना खा लो ना तो दिन भर फिर आप घूमते रहो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही अपने होटल से निकला, मार्केट में आया एला के। तो सुबह का नाश्ता अपने कर लिया भैया, वेजिटेबल राइस, इसे खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, ऑटो या बस जो पकड़ना है वो पकड़ते हैं और पहुँचते हैं डायरेक्ट रावण की गुफा में। नाश्ता करके मैं आ गया भैया, अपना नाश्ता बैठा, अपने को 1300 रुपये का नाश्ता हुआ है। और अब यहाँ से ना दो तरीके हैं आपका रावण की गुफा जाने के लिए। आपका एक तो बस लेके जा सकते हैं या फिर दूसरा तरीका है कि हम ऑटो से जा सकते हैं। तो ऑटो वाला शायद ज़्यादा चार्ज करेगा, तो बस का देखते हैं यहाँ पे बस स्टैंड किधर है जहाँ से हम भैया एला से रावण की गुफा जाने के लिए। अगर बस वाला मुश्किल से मुश्किल हमसे 100 रुपये चार्ज करेगा दोनों के मिला के, वरना भाई और ऑटो वाला ना फिर हमसे चार्ज करेगा 500-700 रुपये। क्योंकि तो भैया जी मैंने यहाँ पे लोगों से पता किया और उन्होंने बोला कि ये बस स्टैंड है यहाँ पे मुझे थोड़ी देर वेट करना है। इस साइड से आपका बस आएगी, आपका नोवारा साइड से इधर बस आएगी और फिर हमको बस यहाँ से लेके जाएगी आपका रावण केव की तरफ, रावण की गुफा की तरफ। और पता है वो गुफा आपका 30 मीटर और वहाँ ना हमारे इंडिया की तरह जैसे गुफा है ना बहुत सारी, वहाँ पर कहते हैं लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था कर रखी है। बट यहाँ पे ना मैंने भी कुछ लोगों के ब्लॉग देखे तो उन्होंने लाइटिंग वाइटिंग की कोई व्यवस्था थी नहीं। तो कितना टफ रहने वाला है उस केव के अंदर जाना हमारे लिए ना।
मतलब थोड़ा रिस्की तो होगा, क्योंकि यार वहाँ पे अगर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होगा तो फिर तो इजी होगा, सब कुछ लोग जा रहे होंगे आ रहे होंगे। अगर पूरे जंगल के अंदर कोई भी नहीं होगा ना तो फिर टेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो पहले बस का वेट कर लेते हैं, बस में निकलते हैं। और तो भाई अपने को बस मिल गई है, दिस बस विल गो टू रावणा फॉल साइड। चलो हम भी बैठ लेते हैं। टुक टुक से जाते तो कुछ खर्चा ज़्यादा ही हो जाता मेरा, तो बैलेंस बचा के रखेंगे तक भी आगे 10-15 दिन और घूमना है श्रीलंका के अंदर, वरना भाई बजट अपना ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें जंगल पैदल जाना है या फिर वहाँ से भी आगे ऑटो कुछ करना पड़ेगा, ये तो वहीं जाके पता चलेगा। यार भैया जी अभी ना हम बस में बैठे आपका रावण केव के लिए, और पता हमारे साथ एक कांड हो गया। और बस वाले को हम कितना ही समझा रहे थे भैया जी, वो बंदा समझने को ना तैयार ही नहीं था। मुंह में उसने भैया दुनिया भर का तम्बाकू और पान अपने मुंह में ठूस रखा था। हम उसे बार बार बोल रहे हैं कि हमें रावण केव जाना है, रावण केव जाना है, क्योंकि मैप हमको दिखा रहा था कि 2 किलोमीटर आगे रावण केव पड़ता है। बंदा बोल रहा है कि ओ मतलब क्या कहें यार, आप तम्बाकू गुटखा खाने वालों को ना भाई मन करता है कि एक झापड़ मार के ना साला गिरा दूँ 6 मंजिल से नीचे। पता है हमको कहाँ लेके आ गया, निकले थे हम भैया रावण केव के लिए, और उस बदतमीज इंसान की वजह से पता है हम लोग कहाँ पहुँच गए। उसने क्या समझा पता नहीं, इंग्लिश समझ रहा है बढ़िया तरीके से, बाद में जब पान पूरा खा लिया बोल रहा रावण केव तो पीछे है, आपको तो मैं रावण फॉल ले आ रहा हूँ। क्या कहूँ यार, कितनी गंदी गाली उसको देनी चाहिए, वो अपने मन में खुद सोच लो भाई आप लोग। अब क्या करें, लेकिन अब हमको फाइनली वो लेके आ गया आपका रावण फॉल के पास। तो भाई अब और कुछ कर तो सकते नहीं, फिलहाल एक काम करते हैं, हम आपको अब रावण फॉल लेके आ गए हैं, तो आपको रावण फॉल ही दिखा देते हैं, जहाँ पे रावण ना नहाया करता था। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आज ही मौजूद हैं। और यहाँ पे ना लोग पत्थर भी बेचते हैं यार, मैंने देखा ये इस टाइप से पत्थर, स्टोन। इंडिया स्टोन नेम ब्लू कलर $2 बोले तो आपका 800 समथिंग। ओके, तो भैया यहाँ पत्थर भी बिकते हैं, और 1000 रुपीज़ ऑल स्टोन 1000 रुपीज़। तो भैया श्रीलंका में ना पत्थर भी बिकते हैं। देखो भाई ये झरने का ना मतलब सोर्स कहाँ से, ऊपर टॉप आपको दिखाई दे रहा है रावण के झरने में अंदर की तरफ, जहाँ तक जाना अलाउड है ना वहाँ तक तो मैं आपको दिखाई देता हूँ आखिर रावण का झरना अंदर से कैसे दिखता है। ये आपका रावण का जो फॉल है उसका एंट्री गेट है। अगर आप पहली बार रावण का झरना देख रहे हो ना, जहाँ पर रावण नहाया करता था, तो भाई लाइक तो बनता है। और यहाँ पे ना बड़े से पत्थर में RMA लिखा है, यहाँ पे RMA लिखा है, इसको RAM लिख देते तो शायद ये राम हो जाता। बाकी सब तो सिंगला में लिखा हुआ है। रास्ता कुछ ऐसा है देखो भाई जाने का यहाँ का। तो भैया रावण के वाटरफॉल में जा रहे हैं, तो रास्ता तो खतरनाक होगा ही होगा यार ना। चढ़ने का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार, इतना आसान रास्ता नहीं है भाई यहाँ चढ़ने का। और इधर ना पास में छोटे मोटे बहुत सारे वाटरफॉल हैं इस तरीके से, मतलब ये बहुत सारे ऐसे निकले हैं आइट साइड से, बट कोई नहीं। रास्ता ना भाई रावण के झरने में जाने का जो रास्ता है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर अगर आप कभी आओ श्रीलंका तो भाई आपको थोड़ा सा देख के आना पड़ेगा। वैसे तो ना ये अब आपका टूरिस्ट प्लेस होगा, बट रामायण और पुराणों के हिसाब से तो ये भैया वही जगह है जहाँ पे रावण आता था। और रास्ते देख रहे हो आप, ऐसे पत्थरों के अंदर ना इस तरीके से बनाए हुए हैं भाई। क्या के रोहित पहाड़ी आपको इस भारत और श्रीलंका की यात्रा में ना आपको लेके आ गए उस झरने पे, जिस झरने में भैया रावण ना नहाया करता था, और श्रीलंका में ये रावणा वाटरफॉल के नाम से फेमस भी है। इंडिया और श्रीलंका की जब मैं यात्रा कर रहा था ना, तो मैंने सोचा था कि आपका श्रीलंका में पहाड़ होते ही नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगा था कि श्रीलंका में पहाड़ होते ही नहीं होंगे, यहाँ सिर्फ समुंदर होगा और फ्लैट ज़मीन होगी। बट यहाँ आके यार सच में चौगन्ना हो गया मैं भाई, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है अपने को। देखो इतने ऊंचे पहाड़ जैसे कि अपने उत्तराखंड में होते थे यार। पता है यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे पैरों के निशान। ऐसा लग रहा है कि पहले के टाइम पे जब मानव हुआ करते होंगे ना, उनके पैर कितने बड़े बड़े हुआ करते होंगे, ऐसे पैरों के निशान बने सीढ़ियाँ टाइप की पूरी। तो भाई ये काम करते हैं, इस झरने में ना नहाना तो अलाउड नहीं है, तो मुंह तो हम धो ही सकते हैं। और वैसे भी ना अगर ये रावण का झरना है ना, तो रावण से बड़ा पंडित ना इस संसार में ना कोई दूजा था। उसने शीशों को काट काट सिर्फ शंकर जी को पूजा था। ये कुछ रामलीला की लाइनें हैं जो मुझे आज तक याद है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, संसार में ना कोई दूजा है, मैंने शीशों को काट काट शिव शंभू जी को पूजा है। तो ये उसी रावण का ना खूबसूरत सा झरना है।
जैसा कि पहाड़ों का पानी होता है ना बहुत ठंडा, तो इतना ठंडा नहीं है पानी, ठीक है, नॉर्मल ही है यहाँ पे ना। मतलब ऐसा इंडिया में तो अक्सर होता था, लेकिन श्रीलंका में ऐसा होगा मुझे पता नहीं था। यहाँ पे एक भुट्टे वाले भाई साहब है जो भैया 50-50 के इंडियन करेंसी के नोट दिखा रहे थे। वो बोले थे कि आपके पास चेंज है तो हमको या श्रीलंकन करेंसी में चेंज दे दो। ऐसा तो हाल हमारा था यार, तो शुरुआत में हम श्रीलंका में आए थे, हमने इंडियन करेंसी दे के भैया अपने पैसों को श्रीलंकन करेंसी में कराया था। तो यहाँ पर श्रीलंका वाले भैया भारत के नोट लेके घूम रहे हैं। तो ये देखो भाई के पास 50-50 के 2 नोट भी हैं यार। तो तुम्हें श्रीलंका करेंसी में चाहिए, यू वांट श्रीलंका करेंसी? तो भाई हमारे पास ना श्रीलंका में यार हमें भारत का रुपया भी चलेगा ऐसा सोचा नहीं था। यहाँ पे लोग भारत के रुपए में यहाँ भुट्टा खा के जाते हैं भाई साहब से। भाई साहब परेशान हो रहे हैं कि भैया अभी से श्रीलंका में कैसे कन्वर्ट करें। हम मिलेगा, इंडियन लोग बहुत सारा मिलेगा, इधर आएगा। भैया जी फाइनली आपको भैया रावण का झरना दिखाने के बाद ना आपके रोहित पहाड़ी भैया पहुँच गए अपने होटल पे, ठीक है। और विक्की भैया तो लग गए देखो अपने काम धाम में फिर से। और आज हमने जैकेट, भाई ने जैकेट क्यों पहनी, क्योंकि कमरा भैया एसी वाला ले लिया हमने आज। और दूसरी बात, आपको मेरे हाथ में ये खैनी और कुछ ऐसी तम्बाकू की पुड़िया दिखाई दे रही है। तो भैया ये तम्बाकू की पुड़िया नहीं है, इसमें क्या लिखा है पता नहीं भैया, घट नाम से कुछ है। ये आपका डिटर्जेंट पाउडर है, और इस डिटर्जेंट पाउडर को हम लोग खाने पीने वाले नहीं है, क्योंकि आपको ना आज एक ब्लॉगर के बिहाइंड द सीन जो स्ट्रगल होता है ना वो भी दिखाया जाएगा कि भाई हम लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, कपड़े ना 1 से 2 दिन में गंदे हो जाते हैं, जिसकी वजह से देखो सारे कपड़े मैंने फेंक रखे हैं इस तरीके से। अब आज आपको दिखाया जाएगा भाई कि दिन भर पूरा बाजार घूमने के बाद, चाहे वो रावण की लंका हो या झरना हो या गुफा हो, सब घूमने के बाद जब कमरे पे आते हैं तो कपड़े धोने पड़ते हैं। तो आज तक मैंने आपको दिखाया नहीं शायद, तो आपको दिखाता हूँ कि हम डेली नाइट में क्या करते हैं आपके रोहित पहाड़ी, ठीक है। चलो अब चलते हैं बाथरूम में और धोते हैं कपड़े। और बिक्की भाई के कपड़े भी हैं इसमें। हमने क्या है 4 टी-शर्ट धो लेते हैं, अगले 3-4 दिन के लिए हमारे पास जुगाड़ हो जाएगा। तो ये आपके रोहित पहाड़ी का दूसरा अवतार है, जो हर रोज रात को भैया हमारा कमरे में आके होता है। लेकिन आपको शायद आज से पहले दिखाया नहीं होगा कभी, क्योंकि यार ब्लॉग इतने लंबे हो जाते हैं कि मतलब यार क्या दिखाऊं हो जाती मुझे। तो आज मुझे लगा चलो यार रावण का झरना आपको दिखा के लाया, तो मैंने कहा टाइम पे अपने होटल पे आ गया। टाइम पे तो खैर क्या आया, दिन भर घूम के भटक के खाना वाना खाने में, एक तो रोटी के लिए यहाँ भागते रहो, रोटी नहीं मिल पाती है, बट कोई नहीं। अभी क्या है, इसको आधे घंटे के लिए मैं कपड़ों को भिगा देता हूँ, फिर थोड़ी देर में तब तक मैं ब्लॉग एडिट कर लूँगा। उसके बाद जाके कपड़ों को निचोड़ के आपको सुखा दूंगा बढ़िया तरीके से, ताकि कल सुबह ना एकदम फ्रेश कपड़े पहनूंगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं रोहित भाई यार आप तो गंदे कपड़े पहनते रहते हो। भाई ऐसा नहीं है, इससे आपको पता चल जाएगा कि हम हर 2 दिन में अपने कपड़े धोते हैं। और मम्मी तो हमारे पास है नहीं भैया यहाँ पे ना, तो हम लोग अपने हाथ से सारे काम करते हैं, ठीक है। तो लेकिन यह है कि खुशी इस बात की है कि हर रोज़ ना कुछ एक नई ज़िंदगी देखने को मिलती है। हर सुबह हमारी किसी और होटल में होती है और रात किसी और होटल में होती है। बस मतलब कहने का मतलब है कि उजाला कहीं और अंधेरा कहीं और, ऐसी ज़िंदगी होती है हमारी। और ये श्रीलंका का सफ़र चल रहा है। तो आज के इस ब्लॉग में आपको रावण का झरना दिखाया, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। और आपको ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं वो बताओ यार। आप देखते पूरा हो ब्लॉग लेकिन कमेंट नहीं करते हो, मुझे ना सबसे ज़्यादा हर्ट करता है ये, क्योंकि कमेंट करोगे ना तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और जगह जगह जाके कपड़े धोने के आगे का। बाकी कल मैं आपको रावण की गुफा में लेके जाने वाला हूँ, वो गुफा जहाँ पर भैया सबसे पहले रावण आया था, सीता को छुपाया था, ठीक है। ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं आपका अशोक वाटिका के पास में। तो चलो अभी कपड़े धोते हैं और कल मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव। और भैया हम लंका में हैं तो भैया जय शंकर की भी बोलना पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है आप बता दो, जय श्री राम या हर हर महादेव या जय शंकर की, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।